आइए अब पहले ईवीएम के मसले पर बात कर लेते हैं, इसके बाद आरटीआई के माध्यम से रेलवे से जुड़ा हुआ जो खुलासा हुआ है उसे ध्यान से देखिएगा। भारत में ईवीएम एक ऐसा मसला बन चुका है जो लगातार चर्चा में बना हुआ है। वो पिछले कई सालों से बना हुआ है। अलग अलग राजनीतिक दल समय समय पर इसे उठाते रहते हैं और वो जनता जो सत्ता से सवाल करने में विश्वास रखती है, जो अपने नागरिक अधिकारों के प्रति जिम्मेदार है, या फिर वो लोग जो आज की सरकार को पसंद नहीं करते हैं, वे भी लगातार ईवीएम को लेकर चिंतित रहते हैं। हमने देखा है कि हमारे वीडियोज में नीचे कमेंट बॉक्स में हर दिन सैकड़ों की संख्या में ईवीएम को लेकर कमेंट लिखे जाते हैं। लोग साफ साफ लिखते हैं कि विपक्ष के नेता कुछ भी कर लें, जनता चाहे जितना वोट दे ले, जब तक ईवीएम से चुनाव होगा भाजपा की सरकार आती रहेगी। और विरोधियों तथा सवाल करने वालों को तो छोड़ दीजिए, भाजपा नेताओं के भी तमाम ऐसे बयान सामने आते रहते हैं जिनमें वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि ईवीएम है तो मुमकिन है। पिछले दिनों ये भी खबर आई कि लगभग 19 से 20 लाख की संख्या में ईवीएम मशीनें गायब हैं, यानी कि जिन कंपनियों ने उन्हें बनाया वहां से तो निकली लेकिन चुनाव आयोग को मिली नहीं। उसे लेकर भी लोगों के भीतर संदेह है कि आखिर ये मशीनें कहां हैं, इनकी खोजबीन क्यों नहीं हुई, और यदि 19 लाख से अधिक मशीनें सरकारी तंत्र की पहुंच से बाहर हैं तो कहीं इसका कोई दुरुपयोग तो नहीं हुआ, या फिर आने वाले समय में इन्हें गलत तरीके से प्रयोग तो नहीं किया जाएगा। इन सब के बावजूद अक्सर आप दर्शक फोन करके सीधे हमसे ये कहते हैं कि ईवीएम में घोटाला होता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं, बताइए आप क्या सोचते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा है, लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का तंत्र, यानी जनता का तंत्र, जनता का शासन। और लोकतंत्र में कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसे जनता अस्वीकार करती हो। और आप अक्सर सुनते होंगे किसी भी सवाल के जवाब में भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश की जनता ने हमें बहुमत दिया है, जबकि उनका मामला अलग है। जब अडानी के मसले पर संसद भवन में उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बहुमत का हवाला दिया, मगर सवाल यह है कि जब उन्होंने जनता से वोट मांगा था तब तो यह नहीं कहा था कि उनके परम मित्र गौतम अडानी पर इतने गंभीर आरोप लगेंगे, फ्रॉड जैसे कथित आरोप लगेंगे। कुछ ही साल में अमीरी के मामले में जो मित्र 600 से भी नीचे रैंकिंग में था वो कुछ ही सालों के भीतर दूसरे नंबर पर आ जाएगा, दुनिया भर में 2 नंबरी अमीर बन जाएगा। और जब जांच की बात आएगी तो मोदी सरकार सन्नाटा मार जाएगी। मगर तमाम आरोपों को छुपाते हुए प्रधानमंत्री मोदी बहुमत का चोला ओढ़कर बचने की कोशिश करते हैं और अडानी का अ तक अपनी जबान से नहीं निकालते, यानी कि वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि चूंकि करोड़ों लोगों ने उन्हें चुना है इसीलिए वो जो कर रहे हैं सब सही है। तो यही तर्क ईवीएम के मामले में भी क्यों नहीं होना चाहिए। यदि भारत की जनता और तमाम राजनीतिक दल ईवीएम पर भरोसा नहीं करते तो फिर क्या मजबूरी है कि भारत का चुनाव आयोग ईवीएम से ही चुनाव कराए। सवाल यह है ही नहीं कि ईवीएम से घोटाला होता है कि नहीं, ईवीएम से घोटाला हुआ कि नहीं, और ईवीएम से घोटाला आगे होगा कि नहीं। सवाल यह भी नहीं है कि ईवीएम हैक करके बीजेपी सत्ता में आई कि नहीं, या फिर 2024 में फिर से ईवीएम हैक करके सत्ता में आएगी कि नहीं। ये सारे सवाल बेमानी हैं, इन सारे सवालों का कोई महत्व नहीं है। सवाल बस इतना सा है कि यदि देश की जनता को ईवीएम पर भरोसा नहीं तो फिर जबरिया ईवीएम क्यों थोपा जा रहा है, क्यों थोपा जाना चाहिए। इस मामले पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं और तर्क दिए हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। अब जैसा कि आप सब जानते हैं वीडियो दिखा नहीं सकते, वीडियो दिखाने पर चाचा लोग नाराज हो जाते हैं, स्ट्राइक पे स्ट्राइक ठोकने लगते हैं। तो मनोज झा की बातें हमारी जबान से सुन लीजिए। मनोज झा से जब ईवीएम के मसले पर एएनआई के पत्रकार ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ईवीएम को लेकर बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दिया गया है। मनोज झा ने कहा कि एक बार ईवीएम मशीन का प्रदर्शन किया गया, हमने कहा कि हमें मशीन को छूने दीजिए, टच करने दीजिए, मगर मशीन छूने तक की इजाजत नहीं दी गई। आगे मनोज झा ने कहा कि जाहिर सी बात है कि यदि किसी टेक्नोलॉजी में छेड़छाड़ की संभावना है तो हमारे पास क्या विकल्प है। किसी भी जनतंत्र या लोकतंत्र में उपकरण महत्वपूर्ण नहीं है, उसका अंत महत्वपूर्ण है, उसका आउटकम यानी निष्कर्ष महत्वपूर्ण है। लोगों के मन में संदेह न हो। दुनिया के बड़े बड़े देश ईवीएम प्रयोग करने के बाद वापस लौटकर बैलेट पेपर पर चले गए। न जाने क्यों ऐसा लगता है कि भारत का इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 को मिसलीड करता है, यानी कि जिस इलेक्शन कमीशन का यह दायित्व है कि वो देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाए, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहा है। आर्टिकल 324 किसी उपकरण के पक्ष में नहीं है बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के पक्ष में है। जहां सबकी सहमति हो उस पर जाइए। और दूसरा विकल्प है कि 100% वीवीपैट काउंट करिए, यानी कि यहां मनोज झा के अनुसार या तो बैलेट पेपर पर वापस जाना चाहिए या फिर ईवीएम का यदि प्रयोग होता है तो वीवीपैट की जितनी भी पर्चियां हैं उन सब की गिनती की जाए, उन सब को काउंट किया जाए। आगे उन्होंने कहा कि जब वीवीपैट की सभी पर्चियों को गिनने की बात आती है तो ये लोग कहते हैं कि बहुत दिन लग जाएगा, समय लग जाएगा, लेकिन बहुत सारे देशों में भी कई दिन लगते हैं। और अब तो पर्चियों को गिनने के लिए भी टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले हाथ से गिनना पड़ता था, अब मशीन से गिन सकते हैं। बड़े बड़े लोग नोट गिनने की मशीन रखते हैं। तो जाहिर तौर पर बहुत सारे संदेह हैं जिनका निराकरण करना बेहद जरूरी है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एडीआर नाम की संस्था ने वीवीपैट की पर्चियों को गिनने की बात उठाई थी। ऐसे में सवाल यह है कि चुनाव आयोग को इतनी जल्दीबाजी क्या होती है कि वो समय का हवाला देते हैं। जो चुनाव परिणाम 4 दिन में आना है वो 10 दिन में आए। थोड़ा सा समय बचाने के लिए क्या भारत के करोड़ों नागरिकों को असंतुष्ट किया जा सकता है। और जहां तक पर्चियों को गिनने की बात है
तो लाखों करोड़ों OMR सीट जिन पर आप लोग परीक्षाओं में अपना उत्तर अंकित करते हैं, जब उन्हें कुछ दिन में गिना जा सकता है, नई टेक्नोलॉजी से गिना जा सकता है, तेजी से गिना जा सकता है, ऐसी तमाम बड़ी बड़ी मशीनें उपलब्ध हैं जिनसे लंबे चौड़े OMR सीट को कुछ घंटों में हजारों या लाखों कॉपियां जांची जा सकती हैं, तो फिर छोटी छोटी EVM पर्चियों को गिनने में कितना समय लग जाएगा। जैसा कि मनोज झा ने कहा कि उपकरण महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों का विश्वास महत्वपूर्ण है। यही बात हमने पिछले कई वीडियोज में कही है कि EVM लाख पवित्र हो, लाख सुरक्षित हो, इसके बावजूद भी यदि भारत की जनता को इस पर भरोसा नहीं है तो फिर भरोसे का रास्ता चुनना चाहिए। जब बड़े बड़े लोगों का ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और यूट्यूब अकाउंट हैक हो सकता है, बड़े बड़े संस्थानों की वेबसाइट हैक हो सकती है, डाटा चोरी हो सकता है, तो EVM कौन सी बड़ी चीज है? जिस चीज को इंसान नहीं बनाया है, क्या इंसान उसे हैक नहीं कर सकता? यानी कि संदेह बहुत बड़े स्तर पर फैल चुका है।